अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजो। दोस्तों आज हम तगड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 11 Pro, Vivo V23e, तकरीबन सेम ही प्राइस है यहाँ पर। तो Redmi Note 11 Pro, Vivo V23 स्पीड टेस्ट में कौन सा अच्छा है, कैमरा कंपैरिजन हम फुल डिटेल से करेंगे, तो बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये डिसाइड करेंगे। तो वीडियो को देखा कंप्लीटली, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया देख किस बात के भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले डिज़ाइन की बात करें, दोनों में आपको यहाँ पर ग्लास बैग मिलता है। Redmi Note 11 में प्लास्टिक और मेरे ख्याल में यहाँ पर ग्लास बैग मिक्स किया गया है, इतना मुझे शक पड़ रहा है। अब मज़ीद ग्लास ही लिखा हुआ है हर जगह, तो खैर यहाँ पर Vivo V23e ग्लास बैग है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रंगीन सा काफ़ी फ़ोन मिल जाता है। तो कलर ऑप्शन दोनों फ़ोन्स में आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 11 Pro आपको 52,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है, 52,000 की प्राइस में। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर Helio G96 का है, 5000 mAh की बैटरी, 67 वोट की चार्जिंग दी गई है। Vivo V23e आपको 53,000 की प्राइस में मिलता है। यहाँ पर 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पर भी दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 8GB 256GB वाला 60,000 की प्राइस में मिलता है। तो प्रोसेसर यहाँ पर Helio G96 का ही सेम प्रोसेसर है, 4030 mAh की बैटरी और 44 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है Vivo V23e की। यहाँ पर Redmi में क्वाड कैमरा है, तो Redmi में आपको 108+8+2+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, जबकि Vivo में आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। स्मार्टनेस की बात करें तो आपको ज़्यादा स्लिम Vivo का फ़ोन मिलेगा और दोनों फ़ोन्स में टाइप सी की कनेक्टिविटी है, लेकिन स्टेरियो स्पीकर्स और दबा के यहाँ पर तगड़ा साउंड जो है Redmi Note 11 Pro का है। सामने की तरफ अगर डिस्प्ले को डिस्कस करें दोस्तों, तो डिस्प्ले आपको ज़्यादा स्टाइलिश पंच होल वाला Redmi Note 11 में मिलता है और यहाँ पर आपको नॉच ही मिलती है V23e में, तो इसे थोड़ा कम करना ही पड़ेगा Vivo का इस प्राइस में। तो दोनों में ही आपको दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, लेकिन Vivo में आपको 6.44 इंचज़ का डिस्प्ले मिलेगा और Redmi में 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले, लेकिन दोनों में फुल HD+ की रेजोल्यूशन, और Redmi में आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिल जाएगा, ब्राइटनेस भी काफ़ी तगड़ी मिल जाएगी। तो डिस्प्ले में ज़्यादा नंबर दोस्तों Redmi Note 11 Pro की तरफ ही जाते हैं, ब्राइटनेस के मामले में भी और यहाँ पर टच रिस्पॉन्स के मामले में भी, क्योंकि रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको Android 11 के साथ दोनों फोन्स मिलेंगे। Vivo आपको FunTouch OS 12 वर्जन के साथ मिलता है, तो Redmi आपको 13.0.4 वर्जन के साथ मिल जाता है। दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन ऑन हो जाता है पहले। तो पहले यहाँ पर Redmi ऑन हो चुका है भाई। फ़ोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, Redmi Note 11 Pro फास्ट, कैमरा ऑप्शन सेम रहे, सेटिंग ऑप्शन यहाँ पर Redmi फास्ट, प्ले स्टोर तो Vivo ने थोड़ा पहले ब्राउज़ किया, गूगल ऑप्शन तो पहले यहाँ पर ब्राउज़ जो है वो Redmi ने किया दोस्तों, यूट्यूब तो तकरीबन सेम दोनों ने ही ब्राउज़ किया। यहाँ पर गेम्स की तरफ आते हैं, टेम्पल रन 2 Redmi ने पहले ब्राउज़ किया दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा फास्ट लग रहा है। 8 बॉल पूल यहाँ पर Vivo थोड़ा फास्ट है। कैंडी क्रश यहाँ पर बिल्कुल सेम रहे। तो सबवे सर्फर तो Vivo यहाँ पर थोड़ा फास्ट रहा। बड़ी गेम की तरफ आते हैं बिना इंतज़ार किए, PUBG की तरफ। यहाँ पर Redmi थोड़ा सा आगे रहा दोस्तों, साथ ही Vivo ने भी ओपन कर लिया। प्रोसेसर एक से ही है दोस्तों, 6GB और 8GB का डिफरेंस है, तो इतना कोई मुझे बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया Helio G96 के साथ, लेकिन ग्राफिक्स का थोड़ा गिला है, ग्राफिक्स इतनी बेहतर नहीं आती Helio G96 के साथ। कैमरा में भी दोनों फ़ोन्स के फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, Redmi का साइड माउंटेड है, Vivo का स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर तो भाई Vivo का स्क्रीन वाला फास्ट जा रहा है, तो यहाँ पर Vivo का स्क्रीन वाला फास्ट जा रहा है, Redmi थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फेस आईडी तो फेस आईडी Vivo के फास्ट है। क्विक स्कैन है दोनों का,
दोस्तों यहाँ पर बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का रेडमी में और 64 मेगापिक्सल का Vivo V23e में। तो हमने पहले भी कंपेयर किया V21e के साथ V23e को, तो V21e का कैमरा ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर बैक पर सैंपल्स का रिजल्ट देखें तो सैंपल्स का आप देख सकते हैं काफ़ी हमने सैंपल्स लिए, उसको डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए, डायनामिक रेंज का मामला भी देखा। लेकिन ज़्यादा जो लाइट कैप्चरिंग और ज़्यादा शार्प और डिटेल वाला रिजल्ट जो नज़र आया जूम करके ज़्यादा फोटोज़ में, वो Redmi Note 11 Pro का था। V23e की भी डायनामिक रेंज कहीं कहीं काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी जगह पर वाइटनेस काफ़ी आ रही है। दोस्तों वाइटनेस का मुझे मसला लगा जब किसी बंदे की फ़ोटो ले रहे हैं तो वाइटनेस ख़त्म नहीं हुई, हालांकि हमने बिल्कुल ब्यूटी मोड ऑफ किए हुए थे दोनों ही फ़ोन्स के, लेकिन ये मसला मुझे दिखाई दिया। डायनामिक रेंज भी देखें, काफ़ी जगह पर Vivo V23e का कैमरा थोड़ा सा मुकाबला करता हुआ नज़र आया, लेकिन काफ़ी जगह पर डिटेल जो है और शार्पनेस जो है वो Redmi Note 11 Pro के बैक कैमरा में डे लाइट में हमें लगी। यहाँ पर जैसे हम लो लाइट में जाते हैं, लो लाइट में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जगह पर आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट अच्छा है। लाइट कैप्चरिंग V23e की काफ़ी जगह पर अच्छी दी गई है, और यहाँ पर शार्पनेस और डिटेल वाला रिजल्ट जो है वो काफ़ी जगह पर दोस्तों Redmi Note 11 Pro का बैक कैमरा का ज़्यादा तगड़ा क्वालिटी का दिखाई दिया। दोस्तों ये लो लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, बैक कैमरा की मज़ीद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों खैर यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखें 16 मेगापिक्सल का है यहाँ पर Redmi में, और 50 मेगापिक्सल का Vivo में। डे लाइट रिजल्ट देखें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल शार्प इमेज आपको दिखाई देगी दोस्तों Redmi के फ्रंट कैमरा में, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी। V23 का 50 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन वही वाइटनेस वाली बात, और काफ़ी जगह पर डिटेल ठीक आ रही है, अच्छा मुकाबला कर रहा है, काफ़ी जगह पर अच्छा भी रिजल्ट है Vivo का। लेकिन फ्रंट कैमरा दोस्तों 16 मेगापिक्सल होते हुए भी पोर्ट्रेट शॉट्स में भी फ्रंट में ज़्यादा शार्प दिखाई दिया Redmi का। लो लाइट में भी यही हाल है दोस्तों, सही से क्लियर इमेज दिखा रहा है Redmi का जो है फ्रंट कैमरा में, और बैक में भी इसी तरीके से था। तो फ्रंट कैमरा ओवरऑल लो लाइट में भी यही कहना चाहूँगा, बेहतर आप ही डिसाइड करेंगे कि किसका बेहतर है। दोस्तों हमने बिल्कुल क्लियर बता दिया। फ़ोन्स के बैक कैमरा से वीडियो है और रिज़ल्ट का अंदाज़ा आप देख सकते हैं। Redmi का जो बैक कैमरा है उसका थोड़ा सा जूम है, जूमिंग कैमरा है, लेकिन यहाँ पर इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है बैक कैमरा में। खैर ज़्यादा डिटेल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर स्काई का कलर भी देख सकते हैं, माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और स्काई के कलर में एंड यहाँ पर प्लांट के कलर में दोस्तों मुझे जो है वो Redmi Note 11 का कैमरा कुछ वीक लगा, स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। Vivo का बैक कैमरा यहाँ पर वीडियो के मामले में कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिज़ल्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फोकस भी छोड़ रहा है कहीं कहीं पर Redmi का कैमरा, और यहाँ पर रिज़ल्ट एंड डिटेल भी इतनी ख़ास प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि फोकस वगैरह भी देख सकते हैं कि दोनों का ठीक है। जो Redmi का है थोड़े से शार्प एंड बूस्टेड कलर प्रोवाइड कर रहा है आपको लो लाइट में, और यहाँ पर कलर्स वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों, फीके कलर्स एंड बूस्टेड कलर वाला मामला है। बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा ओवरऑल, थोड़ा सा डिटेल में हम जो है वो Redmi Note 11 Pro को नहीं कह सकते, बल्कि Vivo का थोड़ा सा कैमरा शार्प रिजल्ट वाला है। यहाँ पर दोस्तों दोनों के बैक कैमरा से लो लाइट में वीडियो बन रही है 1080p 30 fps में। शार्प कलर थोड़े से लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल वाले Vivo V23e में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डिटेल नज़र आ रही है, और वाइड कैमरा थोड़ा सा दिया गया है दोस्तों Redmi Note 11 Pro का। Redmi Note 11 Pro में थोड़े से बूस्टेड कलर हैं, V23e में थोड़े से फीके कलर्स दिखाई देंगे, थोड़ी वाइटनेस का मामला है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो है, हम दोनों फ़ोन्स का माइक यूज़ कर रहे हैं, जिस पर निशान आ रहा हो आप देख सकते हैं, अपोजिट ऑफ सनलाइट ये रिज़ल्ट है। तो स्क्रीन पर दोस्तों जूम कैमरा है Redmi Note 11 Pro का, ये हम सूरज के सामने आ चुके हैं, रिज़ल्ट का अंदाज़ा देख सकते हैं दोस्तों। और मुझे इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो कैमरा Redmi Note 11 Pro का लग रहा है, वो करीब भी है और थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। Vivo का फ्रंट कैमरा वाइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, डिटेल अच्छी दे रहा है, लेकिन सॉफ्टनेस आपको मिलेगी Vivo के फ्रंट कैमरा में। तो रिज़ल्ट दोनों ही फ़ोन्स का अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कमेंट्स में, मेरी नज़रों का धोखा भी हो सकता है, तो आप बताइए किस फ़ोन का कैमरा आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मुझे तो Redmi Note 11 Pro थोड़ा सा शार्प लग रहा है, Vivo का रिज़ल्ट भी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं, माइक क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, दोनों फ़ोन्स की 1080p में हम दोस्तों
यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोनों फोन्स की। यहाँ पर हमने 3 से 4 लाइट्स ऑन की हुई हैं। माइक की क्वालिटी जिस पर निशान आ रहा होगा माइक, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। दोनों की माइक क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 से 4 लाइट्स ऑन की हुई हैं और रिजल्ट थोड़ा सा जूम है Redmi Note 11 Pro का, लेकिन शार्प भी लग रहा है Redmi Note 11 Pro का, करीब दिखाई दे रहा है। लेकिन वाइटनेस और थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिखने में स्क्रीन पर Vivo V23e का लग रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइट्स को बंद कर देते हैं भाई, स्टूडियो में लगे हुए हम, तो लाइट को बंद करके हम सिर्फ स्टूडियो, एक छोटी सी लाइट चल रही है, ये अंदाज़ा देखें भाई। तो मेरे कहने पे ना जाइएगा, नज़रों का धोखा भी हो सकता है, मुझे गलत भी लग सकता है। आप बताइए किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। ये लाइट आ गई। फाइनल रिकमेंडेशन दोस्तों देना चाहूँगा, यहाँ पर मेरी इतनी खास कोई रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन ओवरऑल कैमरा में फ्रंट में जो ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा ठीक ठाक, वो Redmi Note 11 Pro में। दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 11 Pro में थोड़े बग्स वगैरह ज़रूर हैं, हीटनेस आ जाती है दोस्तों, ये मामला है। तो वो भी गर्मी अगर हीट में जाएंगे तो ज़्यादा हीटनेस आ जाती है, वो मैंने कैमरा रिव्यू में बताया, वो देख सकते हैं आप। बहरहाल अगर यहाँ पर रिजल्ट का मामला देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर मुझे दिखाई दिया Redmi Note 11 Pro। यहाँ पर स्पीड का मामला देखें तो 6 GB के साथ मुकाबला किया। ओवरऑल दोनों ही फ़ोन ओवर प्राइस हैं, वैसे दोनों की प्राइस कम होनी चाहिए। खैर आपको दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।